नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारी प्रतिशत की 7वीं क्लास है और इस 7वीं क्लास में हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हमने 6 क्लास कर रखी हैं उनमें हमने टाइप वाइज प्रश्नों को करना सीखा है। ठीक है। तो आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करना सीखेंगे। ये जो चुनाव पर आधारित प्रश्न होते हैं ये आपको किसी न किसी परीक्षा में एक ना एक शिफ्ट में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखो, पहला प्रश्न है हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं और वह 1600 वोटों से जीत गया। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी क्या अप्रोच होगी, क्या मेथड होगा, वो आप अच्छे से समझना। देखो, मान के चलो कि एक चुनाव में 2 या 3 या 4 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लेकिन जीत और हार किन के बीच में होती है? सिर्फ 2 के बीच में। ठीक है। तो मान के चलो 100% वोट डाले गए, 100% वोट डाले गए हैं। ठीक है। 100% वोट डाले गए हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, यानी एक उम्मीदवार को 60% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है तो 100% में से एक को 60% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40% मिलेंगे। तभी तो कुल मिलाकर 100% वोट हो पाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 60% मिले हैं, इसको 40% मिले हैं, यानी जो जिसे ज़्यादा मिले हैं वो जीतने वाला है, जिसे कम मिले हैं वो हारने वाला है। तो जीतने वाले को हारने वाले से कितने परसेंट ज़्यादा मिले हैं? तो ये इनका अंतर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? इनका अंतर। अंतर कितना आएगा? 60 में से 40 को घटाएंगे, 20% अंतर आएगा। और इस 20% यानी 20% वोट ज़्यादा मिले हैं किसे? जीतने वाले को। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? उसे 1600 वोट मिले हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1600, यानी 1600 वोट ज़्यादा मिले हैं। और हमें ज्ञात कितने करना है? 100%। 20% की वैल्यू है 1600 और हमें ज्ञात करना है 100% की। तो 20 में हम 5 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा ना। ठीक है। तो यहाँ से 100% जब हमने 20 में 5 का गुणा किया है तो इधर भी हमें 5 का ही गुणा करना होगा। तो 16 पंजे कितना होता है? 80। 80 होता है और 2 जीरो इसके साथ रख दो। तो उस उस चुनाव में कुल इतने वोट डाले गए। उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं? यानी 8000 वोट डाले गए हैं। ठीक है। आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको इस प्रकार का एक और सवाल कराता हूँ। दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से जीत जाता है। तो ज्ञात करना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। ठीक है। मान के चलो 100% वोट डाले गए किसी चुनाव में और जिसमें 63% वोट मिले हैं एक उम्मीदवार को, तो वो उससे 63% वोट मिले हैं तो दूसरे को मिले हैं 37%। एक को 63% मिले होंगे 100 में से, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 37%। तो जो हारने वाला व्यक्ति है ये कितने परसेंट? देखो, ये जो जीतने वाला है इन दोनों का डिफरेंस निकालो यहाँ से। ये जो जीतने वाला है इससे कितने अधिक वोट प्राप्त करें इसने? तो 13 में तो 7 जाएंगे 6, 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी 26%। ये जो 26% की वैल्यू है वो है 650। ठीक है। और हमें ज्ञात करना है कि हारने वाले को कितने मिले हैं। हारने वाले को मिले हैं 37%। 26% की वैल्यू इतनी है तो हमें ज्ञात करनी है 37% की। ठीक है। तो 1% बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? 650 बट्टा 26। तो हमें 37% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें हारने वाले की निकालनी है। हारने वाले को कितने मिले हैं? 37%। तो 37% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 650 बट्टे 26 गुणा 37। अब इससे कैंसिल आउट करना है। देखो, 26 दिन कितना होता है? 52। इस 650 को हमें भाग करना है। 650 को भाग करेंगे तो 26 26 से 65 को काटो, यानी 650 को, तो 26 दूने 52, 26 दूने 52, बचा कितना? 13, 130। तो 26 पंजे होता है 130, यानी 25 बार कटेगा। और 25 की हम गुणा कर देंगे 37 से।
कितने थे? 37 थे। तो 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175 की 5 कैरी 17, 25 दिया 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 75 और 17 कितना होता है? 75 और 17 होता है, अब 25 दिया 75, 75 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होएगा? 92। 75 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 92, यानी 925 वोट मिले हैं हारने वाले को। 925 वोट किसे मिले हैं? हारने वाले को। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत मिले हैं और 476 मतों से जीत जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। मान के चलेंगे डाले गए कुल जो वोट हैं वो है 100% डाले गए हैं। ठीक है, जिसमें से एक उम्मीदवार को 84% मिले हैं, 84% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 16%। ठीक है, दूसरे को कितने मिले होंगे? 16%। ठीक है, चुनाव में 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, जो जिसे 84% वोट मिले हैं वो 476 मतों से जीत गया है, यानी हारने वाले को कितने मिले हैं? 16% और जीतने वाले को मिले हैं 84%। तो कितने कितने मतों से यानी कितने परसेंट वोटों से जीता है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो 84 में से 16 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8, 7 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6, यानी 68% मतों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है? 476, 476। ठीक है, 68% की वैल्यू है 476 और हमें निकाल लेंगे 100% की। तो यहाँ से हम 1% की निकालेंगे। पहले 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 68 से इधर भाग कर देंगे। 476 बटे 68 और 100% की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा? 476 बटे 68 गुणे में 100। ठीक है, अब देखो इसे 4 से कैंसिल आउट करो, 17 चौका कितना होता है? 68। इसे 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 19 चौक 76, यानी 119। अब 17 से 119 को कैंसिल आउट कर दो। 17 से 119 कैंसिल आउट होगा 7 बार, 17 सत्ते होता है 119। अब बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 7 गुणे में 100। तो कितने वोट मिलेंगे? यहाँ से कुल कितने वोट आ गए? 700, यानी उस चुनाव में कुल 700 वोट डाले गए थे। इन 700 वोटों का 84% वोट मिला है किसे? जीतने वाले को। और हारने वाले को कितना मिला है? 16%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ है, तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। माना हम कुल संख्या 100% लेके चलते हैं कि 100% वोट डाले गए थे किसी चुनाव में। ठीक है, जिसमें से एक को मिले हैं 38% वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 62%। ठीक है, यानी जिससे 38% वोट मिले हैं वो ऑब्वियसली हारेगा हारेगा, और 62% मिले हैं वो जीतेगा। तो जो हारने वाला व्यक्ति है, ये जिसे 38% वोट मिले हैं, ये कितने वोटों से हारा है? यानी 68 में से हम 38 को इनका अंतर लेंगे। क्या लेंगे हम? अंतर, अंतर ही लेते हैं। ठीक है, तो 62 में से जब 38 जाएंगे, यानी 12 में से 8 जाएंगे 4, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, यानी 24% की नुकसान हुआ है। 24% का नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 7200, यानी 7200, यानी 24% की जो वैल्यू है वो है 7200, 7200 मत। तो हमें ज्ञात करना है कि कुल मत कितने हमारे? 100%। 24% की वैल्यू 7200 है, हमें निकालनी है 100% की। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 24 से इस 72 को कैंसिल आउट कर दो, 24 या 72, यानी 1% की वैल्यू आएगी 300, 300 वोट। और हमें निकालने हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? यानी 100% जो वोट डाले गए हैं वो कितने आएंगे? एक में 100 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हमें 100 से गुणा करना होगा। 300 तो ये पहले ही है, 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी 30,000 वोट डाले गए थे। 30,000 वोट डाले गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चुनाव पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चुनाव पर आधारित एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस प्रकार के किसी प्रश्न को इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।